समझ लीजिए कि इंसानी रिश्ते के भी भाई हैं। हाँ, हम तो हमेशा जो है इनका दुआ लेते रहते हैं ना। हम इनकी वसातत से भारत के आवाम तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं कि भाई भारत की सियासी क़यादत और भारत की हुकूमत ने जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाए और जम्मू कश्मीर के आवाम को चाहे जहाँ कहीं भी वो रह रहे हों उनको अपना पैदाइशी और बुनियादी हक है कि खुद इरादत के इस्तेमाल का मौका दिया जाए। यानी जो आप लोगों ने हिंदुस्तान की क़यादत में जो वादे किए हैं वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है और फिर ये भी एक हकीकत है कि भाई खुद हिंदुस्तान ही ये कज़िया अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया और वहाँ कुल मिलाकर 18 करारदादें पास हो चुकी हैं जिनमें जम्मू कश्मीर के मसले की जो मुतनाज़ हैसियत है उसको तस्लीम किया जा चुका है और ये कहा गया है कि भाई जम्मू कश्मीर के आवाम को अपना पैदाइशी हक दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने फ्यूचर का मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सके। यही मसला है और ये मसला रियासत 47 से लेकर आज तक चल रहा है और ये जो हिंदुस्तान इसको बराबर टालते जा रहा है, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना और कभी डेवलपमेंट वर्कर्स के बहाने लोगों को इस असल बुनियादी मसले से हटाना चाहते हैं। पासवान साहब की वसातत से क्योंकि ये पार्लियामेंट मेंबर हैं और इनका बहुत असर है वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी पे भी और अपनी कम्युनिटी पे भी और सिख बरादरी पर भी, हम इनकी वसातत से हिंदुस्तान की हुकूमत और पार्लियामेंट के मेंबरान तक भी ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं कि भाई ये डेवलपमेंट वर्कर्स वगैरह के ज़रिए आप यहाँ के लोगों के बुनियादी मसले को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बुनियादी मसला तो अपनी जगह है, कोई भी आप इलेक्शन करवाएं, वोट दिलवाएं, जो कुछ भी आप करेंगे, लेकिन असल मसला ये है कि भाई जब तक आप जम्मू कश्मीर के मसले को एक मुतनाज़ हैसियत तस्लीम करके इसके हल करने के लिए इसको एड्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये यहाँ जो अनरेस्ट है और यहाँ जो फौजी दबाव है, फौज के ज़रिए जो यहाँ एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं वो सिलसिला चलता रहेगा। अब जहाँ लाखों की तादाद में फ़ौज हो और फिर पुलिस हो 1 लाख से ज़्यादा, तो जो लोगों पर जो मज़ालिम हो रहे हैं उनका नोटिस बहरहाल भारत के आवाम को लेना चाहिए। आखिर हम भी इंसान हैं, भारत में जो लोग बसते हैं हम उनको अपने इंसानी रिश्ते के भाई समझते हैं, उनको भी इस सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए। एक कौम हमेशा फौजी जबर के तहत नहीं रह सकती है, वो बहरहाल फौजी जबर जो होता है, फौज का तसल्लुत जो होता है वो बहुत ही वजह बनती है, बहुत ही सबब बनता है लोगों की अनरेस्ट का और लोगों की बेचैनी का और उनकी इज़्तिराब का, उनके मसाइब और मुश्किलात का। तो पासवान साहब से हमें यही उम्मीद है कि ये इस सिलसिले में अपना जो इनका रोल बनता है कि भाई जम्मू कश्मीर के मज़लूम आवाम जो हैं, सप्रेस्ड आवाम जो है, वो उनकी विपदा और उनके मसाइल पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के दायरे से बाहर भी भारत के आवाम तक पहुँचाएँ। आपको गिलानी साहब कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप बातचीत के जो अमल है जिसे कहते हैं कि उसमें शामिल हो जाएं, क्या बातचीत से बेटे हमने कभी इनकार नहीं किया है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत पर्पसफुल होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि 23 मार्च 1952 से बातचीत के 150 राउंड अब तक हो चुके हैं, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि बातचीत के इन 150 राउंड से हमने कुछ हासिल किया है। मसला कश्मीर के हल करने के लिए कोई पेशरफ्त हुई है, न हिंदुस्तान दावा कर सकता है, न पाकिस्तान, और न यहाँ की लीडरशिप जो है, चाहे मेन स्ट्रीम हो चाहे वजद पसंद लीडरशिप, कोई ये दावा नहीं करता। तो इसका काज जानना है पहले। वह 150 बार डायलॉग हुए लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ, इसका काज जानना है। काज यही है कि भाई जब तक हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तस्लीम न करे उस वक्त तक ये मसला को बातचीत के ज़रिए कोई मसला हल नहीं होगा। हमने 5 पॉइंट प्रोग्राम जो दे दिए हैं, अभी पासवान साहब भी उनके बारे में बात कर रहे थे, वो कहते थे कि 4 पॉइंट्स जो हैं उनको अपनाने में या उन पर अमल करने में, उनको तस्लीम करने में तो कोई उज़र नहीं होना चाहिए। लेकिन पहला पॉइंट, और मैं कह रहा हूँ कि बुनियादी पॉइंट तो वही है कि भाई, और जब तक उस बुनियादी पॉइंट को आप तस्लीम नहीं करेंगे तो कोई हम आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए माना जाए कि भाई जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा खित्ता है और उसके बाद जब बातचीत हो, हम किसी बातचीत से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अब जो बातचीत हो जम्मू कश्मीर का मुतनाज़ा मसला हल करने के लिए, तो वो सेफरी की सतह पे होनी चाहिए।
पाकिस्तान भी फरीक है, भारत भी फरीक है और जम्मू कश्मीर की आज़ादी पसंद भी एक फरीक है, बुनियादी फरीक है। जम्मू कश्मीर के अवाम की गालिब अक्सरियत बुनियादी फरीक की हैसियत रखती है, तो तीनों फरीक मिल बैठ कर इस मसले का ऐसा हल तलाश करें जो जम्मू कश्मीर के आज़ादी पसंद अवाम के लिए काबिल कबूल हो। भारत जो है वो नए नए मसाइल पैदा करता है। अब आप देख रहे हैं कि कहते हैं कि 2011 में कोई पथराव नहीं होना चाहिए, कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। एहतजाज का माहौल तो खुद हुकूमत पैदा करती है। अब आज कहा जा रहा है कि भाई डोगरा सर्टिफिकेट दिया जाए। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट जो है वो तो एक फाइनल एक सनद है, फाइनल सर्टिफिकेट है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कि वो उस हैसियत से वो हुकूक हासिल करें जो जम्मू कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदे होने की हैसियत से उनके हुकूक बनते हैं। तो नए सर्टिफिकेट इजरा करने की क्या ज़रूरत है? ये मसाइल पैदा किए जाते हैं ताकि लोगों में अनरेस्ट हो जाए और लोग यहाँ बेचैनी का मुजाहरा करें। पथराव के ताल्लुक से आपके नाम से भी एक मंसूबा बयान किया गया कि हमारा देखिए, पथराव के बारे में हम ये बहस नहीं करते, ये जायज़ है या नाजायज़। बाद लोग इसमें इस हैसियत से बहस करते हैं कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। हम इस पर इस हैसियत से देखते हैं कि हमारा एक जवान, मासूम जवान 14 साल 15 साल का पत्थर मारता है अपने दिफा के लिए, लेकिन वापस में उसको गोली आ जाती है। वापस में कोई वहाँ से पत्थर ही नहीं आता है, गोली आ जाती है। तो जब पत्थर फेंकने वाला ये समझता है कि ये पत्थर मेरा दिफा करेगी, मुझे बचाएगी, लेकिन वो पत्थर मारना उसको बचाता नहीं है। हम इसी निस्बत से इसको देखते हैं। अभी 2010 में आप देख लीजिए 118 शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2 खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ख़ास तौर 3 एजर्स हैं 118 में 2010 में। हमारे जवानों ने पत्थर मारे, न कोई पुलिस मरा है, न कोई CRPF वाला मरा है, जख्मी हुए होंगे, लेकिन 118 हमारे जवान और हमारे लोग शहीद कर दिए गए। 3000 जवान हमारे जख्मी हो चुके हैं, जो जिनमें से अभी भी कुछ अस्पतालों में सड़ रहे हैं और ज़ेर इलाज हैं। तो इस मामले में इसीलिए हमने कहा है जवानों से कि पत्थर मारना हमारे मफाद में नहीं, ये हमारा दिफा नहीं कर रहा है, इसलिए हमें पुरअमन तरीके से मुजाहरा करना चाहिए। बाकी रहा ये तो लाठी चार्ज करते रहेंगे, टेयर गैस शेलिंग करते रहेंगे, ये जालिमों का जो सप्रेसर्स होते हैं उनका ये तरीक़ार होता है। अभी कल ही आपने देखा कि वहाँ रफ़ियाबाद अचबल गाँव में एक नौजवान को मोहम्मद अशरफ लोन उसको शहीद किया गया। उसके जनाजे पर मुजाहरा हुआ तो उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। मैंने कल देखा वहाँ 6 आदमियों के बाजू तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरह उनके बाजू तोड़ दिए गए हैं। उसका क्या जवाब था? उनके हाथ में कोई लाठी नहीं थी, उन्होंने कोई पत्थर नहीं फेंका, उनके हाथ में कोई ग्रेनेड नहीं था। ये यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ की फ़ौज जो है, यहाँ की पुलिस जो है और यहाँ की जो ये इक़्तिदार में रहने वाली पार्टियाँ हैं, वो सब इसके ज़िम्मेदार हैं कि यहाँ के पुरअमन मुजाहरों पर वो ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों को पामाल करते हैं, जिंदगियाँ। मिस्टीरियस किलिंग्स का इस बार एक मुहिम चलाई है सारी जमातों ने मिलके कि ये जो मिस्टीरियस किलिंग्स यहाँ पे होती है, कोई ये नहीं कह रहा कि किसने किसको मारा। अब देखिए, ये जहाँ लाखों के करीब फ़ौज हो और हर जगह फ़ौज का जमाव हो। अभी आपने कल ही आज के अखबारात में आपने पढ़ा होगा कि वो लड़की जो मिसेस चावला हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि यहाँ हम हर जगह हम फ़ौज ही फ़ौज देखते हैं। जहाँ फ़ौज का इतना जमाव हो और फिर पुलिस हो, CRPF हो और फिर उनके साए में पलने वाले अननोन मिलिटेंट, जैसे इखवान का दौर है, इखवान का दौर भी आप भूलिएगा नहीं, वही उसी तर्ज के लोग हैं जो किसी भी नाम पे ये हरकतें करते हैं। अभी ये जो मोहम्मद अशरफ लोन क्रीरी में वो उसकी लाश जो है वो फेंक दी गई थी और जब उसको उठाने के लिए लोग गए, उनके जो वर्षा थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि आर्मी जो नज़दीकी कैंप है उस कैंप के आदमी वहाँ खड़े थे और उन्होंने उनसे कहा कि जल्दी जल्दी इस लाश को उठाओ, देखो शोर वगैरह मत करना। अब इस बारे में आप क्या कहेंगे कि किन्होंने उसको कत्ल किया, किन्होंने उसको गोली मारी? वो इस्लाम पसंद जवान था, आज़ादी पसंद जवान था, हाफिज़ कुरान था। क्रीरी में वो इमामत के फ़राइज़ अंजाम देता था और वहाँ खिताब भी करता था। तो आर्मी वहाँ नज़दीक है, उनको CIDs के ज़रिए से इतना मिली होगी कि ये इस्लाम की बात करता है, आज़ादी की बात करता है, तो उस बेचारे जवान को निशाना बनाया गया। पासवान साहब, पिछली बार आपके साथ कई और थोड़ा यहाँ से अकेले नहीं, ऐसा है कि इस बार जो है पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी में
विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहते हैं और 2 इशूज़ पर हम लोग आए थे। एक इशूज़ था कि जम्मू कश्मीर में जो बच्चियां हैं, लड़की है, उसकी तादाद बहुत घट रही है और पूरे देश में घट रहा है, ऐसी बात नहीं लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले के बनिस्बत जो है बहुत कम हो रहा है। तो उसी बात पर था कि जो NGO जितने लोग थे और गवर्नमेंट साइड से लोग थे कि साहब जो है कुरान कहता है, इस्लाम कहता है, हिंदू रिलीजन कहता है, सब कहता है कि जो लड़की है, औरत है, माँ है हमारी, उसी के कोख से हम सब लोग पैदा लिए हैं, तो बच्ची की संख्या घटनी नहीं चाहिए। लड़का और लड़की बराबर होता है और बाप को तो बेटी जितना प्यार करती है उतना बेटा प्यार नहीं करता है। तो बच्ची को एक उसके ऊपर में था कि बच्ची को जो है कोई मारे नहीं और क्या कहते हैं कि चाहे रिलीजियस के माध्यम से हो या अल्ट्रासाउंड वगैरह देख करके जो किए जाते हैं, तो उस संबंध में था। दूसरा था कि रेलवे के मामले में आपको मालूम है 1996 में रेल मिनिस्टर थे, तो रेलवे का हमने प्रोजेक्ट दिया था बारामूला से लेकर के काजीगुंड तक, तो वो बन करके वो शुरू है। हालांकि उसका सर्विस अच्छी नहीं है और अभी कह रहे थे गिलानी साहब की 24 किलोमीटर तो जो है बिना 40 किलोमीटर तो बिना जो है ड्राइवर का ही गाड़ी जो है सो अपने चली गई, ये कुदरत का ही कमाल था। तो दूसरा जो है सो अभी उधर कल गए थे वहाँ जो वहाँ टनल बन रहे हैं काजीकुंड से लेकर के बनिहाल तक, तो साढ़े 11 किलोमीटर है, एशिया का सबसे बड़ा है टनल बन रहा है। तो उसमें 50 मीटर बच गया है, दोनों तरफ से बन गया है।